मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं। कक्षा 12 अध्याय 5 इकाई 3 एमपी बोर्ड और सीबीएसई और एनसीईआरटी के लिए ये बहुत ही आवश्यक चैप्टर है और इसे हम लोग पढ़ेंगे आज। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, जी मैं अध्याय को आपको पहले बता चुका हूँ। जिन लोगों ने अध्याय को नहीं पढ़ा है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं उस अध्याय की लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उसे देख लेना। उसको देखे बिना आपको जी क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस नंबर से मुझसे जुड़ के ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं 7828462303। तो इससे मैं आपकी आर्ट कंप्लीट करवा दूंगा 11th और 12th की। अब आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाएं ये वे क्रियाएं होती हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर्यावरण पर निर्भर करता है। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वे कैसी क्रियाएं होती हैं, जब ये वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे जिनका सीधा संबंध अपना पर्यावरण से होना, वो कहलाती हैं हमारी प्राथमिक क्रियाएं। जैसे खनन करना, खनन मतलब खोदना। शिकार करना प्राथमिक क्रियाकलाप है। खेती करना प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। ठीक है। अच्छा, जिनसे क्रियाओं से आय प्राप्त होती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। ये 4 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या शामिल है, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक क्रियाओं में मुख्यतः कृषि, पशुपालन, संग्रहण, आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन जैसे कार्य आते हैं। इनमें से कोई भी कार्य आपका ऑप्शन में आए तो वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन कार्यों के लिए मनुष्य को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रहण तथा आखेट हैं। ये आपका खालिस्तान में आ सकता है। ठीक है। इसके बाद जो आपका है संग्रहण 3 पैमाने पर किया जाता है। जीविकोपार्जन संग्रहण मतलब खुद के जीवन के लिए, वाणिज्यिक मतलब व्यावसायिक संग्रहण, और संग्रहित संग्रहण। स्थानांतरित कृषि सबसे प्राचीनतम प्राथमिक कृषि है। अगर खालिस्तान में आए सबसे प्राचीनतम प्राथमिक कृषि कौन है, तो आपको इस पर निशान लगा देना है। इसमें काटो और जलाओ के सिद्धांत पर खेती की जाती है। काटो और जलाओ किस खेती में? स्थानांतरित कृषि में, झूमी कृषि भी कहते हैं। पाठ के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल मतलब कौन सी नहीं है, बोला उसने। तो देखिए, इनमें से अपन लोग कॉफ़ी को रोपण करते हैं, रबड़ को रोपित करते हैं, गन्ने को रोपित करते हैं, लेकिन हम लोग रोपण छिड़काव के द्वारा गेहूं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया गेहूं। देखिए, अगला है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो मैं बताना चाहता हूं कि डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। फूलों की कृषि कहलाती है बागवानी कृषि, जिसे पुष्पोत्पादन भी कहा जाता है। ये आपका आ सकता है। निम्न में से कौन सा कृषि के प्रकार का यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो रोपण कृषि जो है वो यूरोपीय समूहों ने दूसरे देशों में की, जहाँ पर वो अधिकार जताए हुए थे। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जा सकती है? तो अमेजन बेसन में नहीं की जा सकती है वाणिज्यिक कृषि, क्योंकि वहाँ पे जंगली चीज़ें ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है इस प्रकार की कृषि। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो ये कहलाता है आदिकालीन निर्वाह कृषि।
निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि कौन सी नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि मिश्रित कृषि वो कृषि होती है जिसमें पशुपालन और खेती साथ साथ होते हैं। तो एकल कहाँ रही वो तो दोहरी हो गई ना, इसलिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अथवा अच्छा नहीं है। देखिए, स्थानांतरित कृषि कैसी कृषि होती है जिसमें वनों को काटकर उस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। तो अब वन तो बचे नहीं, अब किसे काटेंगे? तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य इसलिए अंधकार में है। देखिए क्या लिखा है, आप पढ़ें इसको, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होते ही उसे छोड़ना पड़ता है और दूसरी भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट छांट कर साफ करना पड़ता है। इससे भूमि और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है ना। इसलिए स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। इसके बाद है बाजारीय सब्जी कृषि, मतलब उद्यान कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? देखिए, ये कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पर इसकी खपत हो जाती है, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाती है। तो हम इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें और उसके बाद समझेंगे। इसमें लिखा है बाजारीय सब्जी कृषि जिसमें फल, सब्जियां, पुष्प उगाए जाते हैं की मांग और खपत नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं जहां इन उत्पादों की अच्छी कीमत मिल जाती है, इसलिए इसकी खेती नगरों के समीप की जाती है। अगला क्वेश्चन है विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि के विकास के यातायात के साधनों की बहुत योग्यता होती है, क्योंकि दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए डेयरी कृषि की आवश्यकता के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? यातायात के साधनों की। अगला क्वेश्चन है रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए और भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में भी आ सकता है, इसलिए आप समझिए। रोपण कृषि एक फसली कृषि है। इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। इस कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। बागान एवं बाजार विकसित यातायात के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस कृषि में अधिक उच्च प्रधान नव तकनीक का प्रयोग होता है। इस कृषि का आरंभ यूरोप महाद्वीप में हुआ। अब देखिए, कुछ रोपण कृषि के नाम बताते हैं। फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में कृषि व कोकोआ की पौध लगाई। ब्रिटेन वासियों ने भारत में, श्रीलंका में चाय की और मलेशिया में रबड़ और इंडोनेशिया में भी रोपण कृषि का विकास किया। इसके बाद अगला है ट्रक कृषि किसे कहते हैं? जहाँ केवल सब्जियों की खेती होती है वहाँ ट्रक खेत एवं बाजार के मध्य की दूरी रात भर में तय करते हैं। इसे ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि कहा जाता है। सहकारी कृषि के मुख्य रूप से अग्रणी देश कौन से हैं? तो डेनमार्क, इसके अतिरिक्त नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली सहकारी कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद सोवियत संघ की सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो उसको कोलक खोज कहते हैं। सहकारी कृषि के लिए मुख्य रूप से अग्रणी देश डेनमार्क है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। खनन के तरीके कौन कौन से हैं? तो धरातलीय और विस्तृत खनन और भूमिगत और कूप की खनन। इसके बाद है चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर आपको मैं PDF फाइल के माध्यम से सेंड कर दूंगा और इसमें से कोई अगर मोस्ट क्वेश्चन होगा तो देख लेते हैं। रोपण कृषि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके लिए, इसमें से अब ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं सभी के लिए आपकी PDF फाइल पहुँचा दूँगा। ऑनलाइन क्लास हमारे लोगों की प्रॉपर वे में चल रही है। नवीन सर आर्ट की कोचिंग कक्षा 11वीं 12वीं जी सर आपको पढ़ा रहे हैं। जी मेरा नंबर है 7828462303, इस पर आप ज्वाइन लिख के पहुँचाइए और ऑनलाइन कोर्स से मेरे
जुड़िए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।